सरकार रोजगार बढ़ाने और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनाती है, लेकिन इन्हीं योजनाओं को जमीन पर उतारने वाले ही अब इनको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रहे हैं। पीएमएफएमई योजना में ग्वालियर, भिंड और मुरैना जिलों में खेतों में सिर्फ टीन शेड लगाकर फर्जी यूनिटें खड़ी कर दी गई। इन फर्जी यूनिटों पर करोड़ों के लोन और लाखों की सब्सिडी उठा ली गई। फर्जीवाड़ा केवल 1.5 साल के भीतर हुआ। प्रदेश भर में 7,000 से ज्यादा लाभार्थियों को 1 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन दिया गया, जिन पर 250 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी जारी हुई। लेकिन इन सब्सिडी वाले यूनिटों में बड़ी संख्या फर्जी बताई जा रही है। किराना और कपड़े की दुकानों को कोटेशन लगाकर यूनिटें दिखा दी गई। बैंक अधिकारियों और दलालों की मिली भगत से लोन पास हो गए। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से भी आवेदन शासन तक भेजे गए। ग्वालियर के जो बेरोजगार युवक वगैरह हैं, जो अगर ध्यान से इस योजना को करें तो इससे अच्छी योजना कोई हो नहीं सकती, क्योंकि ये इतनी बढ़िया योजना है कि इसमें आपको मतलब 35% अनुदान की पात्र 10 लाख रुपए तक का अनुदान है। एक परिवार अगर सही तरीके से इसको करता है तो हमें मतलब अपना पूरा परिवार चला सकता है और अपने पैरों पे खड़ा होकर के दूसरों को रोजगार दे सकता है। और ये बहुत ही मतलब अच्छी योजना है जो लागू हुई है। ग्वालियर जिले में अभी तक 491 यूनिट सैंक्शन हुई हैं, जिसमें से 380 डिस्पर्स हुए हैं और जो कि स्थापित हो रही है। तो हमने स्थल पर जाकर स्वयं एक कमेटी बनाई और मैं स्वयं भी स्थल पे गया, तो वहाँ तो सारे साइडों में मशीन लगी हुई थी। सारी मशीनें ऐसी कहीं नहीं पाई गई यहाँ मशीनें नहीं लगी हों, तो वो खबर तो सही सत्य खबर नहीं थी। और जहाँ तक दूसरी जो यूनिट हैं तो उसके लिए भी हम लोग जिला स्तर पे एक सत्यापन करा रहे हैं। सत्यापन के बाद बहुत जल्दी एक रिपोर्ट आ जाएगी कि कितने लोगों ने इसमें अगर दुरुपयोग किया है तो कितने लोगों ने किया है, और जितनी यूनिट सही पाई जाएंगी तो वो सही। जांच में खुलासा हुआ कि ग्वालियर जिले में 355 यूनिटों को अलग अलग राष्ट्रीयकृत बैंकों ने लोन दिया, जिनमें बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, HDFC, सेंट्रल बैंक, PNB, IDBI, इंडियन बैंक, SBI, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक शामिल है। यूनिट लगाने के लिए शासन ने YK मित्तल और अक्षत अग्रवाल को DRP यानी डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन नियुक्त किया था। इनकी जिम्मेदारी ही हितग्राही के डॉक्यूमेंट लेकर प्रोजेक्ट तैयार करना और फिर विभाग को सौंपना था। विभाग इसे बैंक भेजता है और बैंक साइट का वेरिफिकेशन कर लोन मंजूर करता है। लेकिन अब कई केस ऐसे मिले हैं जहां वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं और लोन फर्जी यूनिटों को दिया गया। ग्वालियर के पिछोर इलाके में खेत में टीन शेड लगाकर यूनिट दिखा दी गई। बताया जा रहा है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तुरारी शाखा ने 24 लाख का लोन और सिर्फ 3 महीने में 10 लाख की सब्सिडी जारी कर दी है। देखिए, पीएफएमई योजना गवर्नमेंट भारत सरकार की योजना जो बहुत ही अच्छी तरह से चल रही है, लेकिन उसमें बैंकों को जो टारगेट मिलते हैं, हमारा मेन काम है कि वो टारगेट पूरे होने चाहिए ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट के। तो उसमें डिपार्टमेंट टारगेट देता है, भोपाल से टारगेट अलॉटेड होते हैं, हम बैंक वाइज डिवाइड करवाते हैं डिपार्टमेंट से, फिर डिपार्टमेंट वो केस लगवाता है बैंक वाइज। अगर उस बैंक में सारी डिटेल के साथ बैंक को भेजता है तो वो इंस्पेक्शन के बाद उस बैंक हितग्राही को सैंक्शन करके पैसा भी देता है, यूनिट इस्टेब्लिश के लिए लोन देता है। उसमें भी अलग अलग फैसिलिटी होती है कि आप किस तरह से कौन सा मतलब उसमें क्या यूनिट राइस मिल लगा रहे हो, ऑयल मिल लगवा रहे हो, किस टाइप का आप लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। बैंक अगर एक बार अपना इंस्पेक्शन कर लेता है, सेटिस्फाइड हो जाता है तो डिसबर्स कर देता है लोन को, उसमें यूनिट इस्टेब्लिश हो जाती है और अपना जो भी कस्टमर रहता है अपना अच्छा तरह से अपना जीवन यापन कर सकता है अगर वो यूनिट चल जाती है तो। उसकी मेन कारण ये है, हम लोग जो टारगेट दिए जाते हैं और जो बैंक में प्रेषित हैं प्रकरण वो डिले नहीं होने चाहिए। मेन हमारा यही रोल है कि जो बैंकों में ज़्यादातर टाइम से जो प्रकरण डिले हो रहे हैं उनको मतलब तो अर्जेंट वे में निराकरण करवाना, ताकि जो हितग्राही है उसको प्रॉपर वे में टाइमली उसकी यूनिट इस्टेब्लिश हो सके। अच्छा, अभी इसमें इस तरह की जानकारी भी आई थी, कुछ बैंकों ने कुछ यूनिट्स को लोन अप्रूव किए थे। यस। और लोन देने के बाद उन यूनिट्स को सब्सिडी भी जारी हो गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है। बाद में ये देखा गया कि जिन यूनिट्स के ओनर्स को सब्सिडी गई या संस्था को गई वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी बैंकों पे जिन्होंने इस यूनिट्स को लोन दिया उस पे कोई एक्शन होता है कि नहीं होता है? नहीं, ये तो देखो बैंकों का अपना वो यूनिट तो बैंक मतलब बैंक ने अपना सैंक्शन किया, डिसबर्समेंट बैंक ही करता है, और जो हितग्राही ने यूनिट इस्टेब्लिश के लिए लोन लिया है बैंक उसका अपने नियम अनुसार कार्रवाई करता है। फिर भाई यूनिट क्यों नहीं था, वो तो इंस्पेक्शन करने के बाद पता चलता है कि कब से यूनिट बंद है उसकी। अगर वो सब्सिडी यूज़ कर रहा है, पहले तो बैंक देता ही नहीं अगर बंद है यूनिट तो
सब्सिडी तो पहले आएगा फिर जमा होगी, उसकी सब्सिडी का लॉक इन पीरियड भी रहता है कुछ शायद, उस हिसाब से बैंक अपना कार्रवाई करता है। सब्सिडी शुरुआत में नहीं मिलती है? हाँ शायद उसमें नहीं मिलती है, लॉक इन पीरियड रखते हैं, फर्स्ट हैंड है बैक हैंड है, उसके हिसाब से। तो ये डिटेल आपके पास आती है? ये मेरे पास नहीं आती है। किस बैंक में कितने केस की ये डिटेल आती है? नहीं, ये डिटेल आती है लेकिन वो अप्रूवल के बाद आती है, जैसे उसने कर दिए हैं तो उसके बाद ये डिटेल आती है, वो बैंक ही देता है। बंद होने की जानकारी नहीं, वो उसकी कोई डिटेल नहीं। हमारा मेन काम है सैंक्शन जो प्रपोजल लोन बैंकों में प्रेषित हुए हैं उनको दिखवाना कि क्यों पेंडिंग है, क्यों डिसबर्समेंट नहीं हो रहा है, इसमें क्या रीज़न रह गया है। मेन हमारा वही कोऑर्डिनेशन का काम है कि डिपार्टमेंट से कोई केस प्रेषित हुए वो कहाँ पे पेंडिंग है, किस लेवल पे पेंडिंग है, इंस्पेक्शन हुआ नहीं हुआ, वो किस लेवल पे आपका काम। मामला सामने आने के बाद बीजेपी कार्रवाई की बात कर रही है, जबकि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो फूड प्रोसेसिंग के लिए जो स्कीम निकाली थे, इससे पूर्व यदि स्मरण हो आपको तो इन्होंने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित किया था भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है उसने मध्य प्रदेश में, और उसमें भी बहुत सारे पैसे इवेंट में लुटाए। अब जनता को समझना ये आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी यदि कोई भी स्कीम लाती है जिसको जनहित का बताती है, वो बेसिकली उनके कार्यकर्ताओं के हित के लिए होती है। एक बहुत बड़े नेक्सस का निर्माण हो गया है। आप देखिए किस प्रकार से किसान के लिए लूट की जा रही है। एक और मोदी जी कहते हैं कि किसान को बढ़ाने के लिए, स्वरोजगार के लिए वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे, उनको लाभान्वित करेंगे। दूसरी ओर क्या देख रहा है, सिर्फ चुनिंदा मुट्ठी भर जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो स्कीम का पिछले दरवाजे से लाभ लेते हैं, प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन नहीं करते हैं और बैंक के साथ गठजोड़ करके सब्सिडी खा जाते हैं। तो ये सीधे सीधे किसानों के साथ डकैती है और मध्य प्रदेश की सरकार के साथ डकैती है, बैंक के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। 5 साल में इस योजना में लाभार्थियों की संख्या 50 से बढ़कर 3000 के पार पहुंच गई है। सरकार का मकसद था कि लोग आत्मनिर्भर बने, लेकिन कई जिलों में ये योजना भ्रष्टाचार के बड़े जाल में फंसती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि सवाल उठ रहा है, क्या ये घोटाला केवल ग्वालियर चंबल तक सीमित है या पूरे प्रदेश में इसी तरह की फर्जी यूनिटें खड़ी कर दी गई हैं? सरकार लगातार लोगों के लिए योजना बना रही है और इस योजनाओं के माध्यम से लोगों को राहत भी देना चाहती है, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार भी अब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसी ही योजना PMFME योजना, जिसको लेकर लोगों को उद्योग बनाए के लिए ये योजना लागू की गई थी। देश के प्रधानमंत्री के द्वारा ये योजना चालू की गई, लेकिन अब इसमें भ्रष्टाचार भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में बात करें तो ग्वालियर सहित अंचल भर में इस योजना के नाम पर लोगों को जो लोन दिया जा रहा है, वो लोन केवल कागज़ों में दिया जा रहा है, क्योंकि ज़मीन पर पहुंचने पर ये पता चलता है कि जो उद्योग लगने चाहिए वहां केवल नाम मात्र के 3 शेड लगे हुए हैं और इन योजनाओं में करोड़ों की जो सब्सिडी है उसको बंदर बांट करते हुए जो लोगों के नाम से उद्योग स्वीकृत किए गए हैं वो लोग और सरकारी कर्मचारी और बैंक जो सब्सिडी पास करती है वो सभी उद्योगों के नाम पर गोरख धंधे में मिली हुई है। यानी कि अब करोड़ों की ये योजना को परिता लगाते हुए ये सरकारी अधिकारी नज़र आ रहे हैं। फिलहाल इस योजना के नाम पर हुई जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर ये खबर हम दिखा रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं। अब देखना होगा सरकार इस पर क्या कुछ एक्शन लेती है। फिलहाल PMFME योजना में जिस तरह का भ्रष्टाचार सामने आया है उस पर देखना होगा आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है या कोई जांच सरकार इस पर बिठाती है, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में सब्सिडी के नाम पर धांधली की जा रही है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।